दोस्तों, बिहार एसएससी इंटर लेवल भर्ती परीक्षा 2024 ऑफिशियल वेबसाइट पर नोटिस आ गया है। तो चलिए फटाफट आप सभी ऑफिशियल नोटिस देखिए। आप देखिएगा दोस्तों, तो अभी अभी बीएसएससी आयोग की ओर से नोटिस जारी किया गया, कुछ ही मिनट पहले नोटिस जारी किया गया है। तो चलिए फटाफट आप सभी देखिए। आप में से जितने भी 25 लाख छात्र इस भर्ती परीक्षा के लिए फॉर्म फिलअप किए हैं, चलिए फटाफट यहाँ से आप सभी ऑफिशियल नोटिस देखिए। और देखिए दोस्तों, आप में से जितने भी सीरियस स्टूडेंट हैं सभी के लिए ज़रूरी है। तो चलिए फटाफट यहाँ से आप अच्छे तरीके से देखिए। नोटिस देखने के लिए आपको बिहार एसएससी का ऑफिशियल वेबसाइट पर आना है, जो कि bssc.bihar.gov.in है। और चलिए यहाँ से सूचना पट नोटिस बोर्ड पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर आप देखिएगा दोस्तों, अभी कुछ ही मिनट पहले इंपॉर्टेंट नोटिस है रिगार्डिंग एडवर्टाइजमेंट नंबर 02/2023 है और सेकेंड इंटर लेवल कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। तो चलिए इस नोटिस को डाउनलोड करते हैं और चलिए यहाँ से आप सभी देखिए। ये रहा दोस्तों आपके सामने ऑफिशियल नोटिस। तो यहाँ पर आप देखिएगा, बिहार कर्मचारी चयन आयोग बीएसएससी की ओर से ये आवश्यक सूचना है और यहाँ पर आप डेट भी देख सकते हैं। अब चलिए, आप में कुछ स्टूडेंट इसको सीरियस नहीं ले रहे होंगे, तो देखिए दोस्तों, आपके लिए इतना ज़रूरी नोटिस है कि बाकी सभी नोटिस है, क्योंकि देखिए एक गलती के कारण से आपको सीधे नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। अभी आप इस चीज़ को हल्के में ले रहे होंगे, लेकिन आयोग की ओर से ये नोटिस जारी करके अपना देखिएगा आयोग पलड़ा झाड़ लिया है। अब जो कुछ भी होगा आप ही को यहाँ पर जिम्मेदार ठहराया जाएगा। आयोग का यही कहना रहेगा, तो हम तो ये नोटिस के माध्यम से स्टूडेंट को बताए थे और आप फॉलो नहीं किए, तो ये आपकी मिस्टेक है। और ये दिक्कत कब होगा? अभी आपको दिक्कत नहीं आएगा, जब आपका फाइनल सिलेक्शन होगा, वेरिफिकेशन के लिए जाइएगा, उस समय आपको ये इशू आने वाला है। तो चलिए, आपको करना क्या है, अच्छे तरीके से आप हर एक चीज़ के बारे में यहाँ से समझ लीजिए। तो देखिएगा, विज्ञापन संख्या 02/2023 द्वितीय इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा हेतु सुयोग्य अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन। अब देखिए यहाँ पर क्या था कि 27 सितंबर से लेकर के अक्टूबर तक डेट था, 11 नवंबर तक इसका डेट था। फिर इसके बाद देखिएगा एक महीने फिर से डेट बढ़ाया गया, 11 दिसंबर तक इसका डेट किया गया था। तो हुआ क्या था दोस्तों कि ये देखिएगा इशू जो आया था लास्ट समय वाले स्टूडेंट को, तो कतिपय अभ्यर्थियों द्वारा आयोग कार्यालय में अभ्यावेदन समर्पित किया गया। यानी आयोग का ये कहना है कि बीएसएससी ऑफिस आकर के कुछ स्टूडेंट आवेदन दिए हैं और फिर इस आवेदन पर विचार किया गया है। इसके बाद देखिएगा, एक ही बार परीक्षा शुल्क जमा कर अंतिम रूप से आवेदन समर्पित फाइनल सबमिट करने के कुछ दिनों के पश्चात परीक्षा शुल्क की राशि अभ्यर्थी के बैंक खाते में वापस आ गई। अब देखिए, कुछ स्टूडेंट तो ये सोच रहे होंगे मेरा तो फॉर्म फाइनल सबमिट हो गया, फिर हम क्या सोचेंगे, यहाँ पर मेरे पास फॉर्म का प्रिंटिंग है। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको इशू कब आएगा? जब यहाँ पर आप वेरिफिकेशन के लिए जाइएगा, उस समय आयोग का ये कहना रहेगा कि मेरे को यहाँ पर पेमेंट रिसीव ही नहीं हुआ है, जो भी है आपको रिफंड मिल गया। तो फिर क्या होगा कि आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, इसलिए रिजेक्ट किया जाएगा। यहाँ पर नोटिस में देखिएगा स्पष्ट कहा गया है। अब आपको क्या करना है, इसके बारे में हम आप लोगों को बताने वाले हैं, कैसे क्या होगा, आप कैसे पता करिएगा कि आपका फी रिफंड हो गया है बैंक में। तो चलिए यहाँ से देखिए और ये बताइए दोस्तों कि इस नोटिस को लेकर आपकी क्या राय है। देखिए यहाँ पर जिस तरह से इस तरह से देखिएगा लेट लतीफ़ी काम हो रहा है, लग नहीं रहा है कि अभी परीक्षा ये सब चीज़ें ली जाएगी। लेकिन देखिए, बीएसएससी का हमेशा से यही ट्रेंड रहा है कि हमेशा देखिएगा चौंकाने वाला नोटिस इस तरह से, यही चीज़ देखिएगा CGL 3 में भी हुआ था। नवंबर में देखिएगा एग्जाम डेट का नोटिस सब कुछ आया हुआ था और 2 नवंबर तक देखिएगा तो सेंटर सब कुछ मंगवाया जा रहा था। फिर हुआ क्या कि स्टूडेंट को यही लग रहा था कि बीएसएससी आयोग है, एग्जाम तो लेगा नहीं, और फिर सीरियस एग्जाम को लेकर थे नहीं। फिर इसके बाद देखिएगा दिसंबर में जो डेट दिया गया, उसी डेट में परीक्षा ले ली गई। डायरेक्ट एग्जाम से 10 दिन पहले एडमिट कार्ड जारी किया गया। स्टूडेंट को लग रहा था पहले नोटिस आएगा एग्जाम डेट का, ये सब चीज़ें। देखिए, अगर आप जॉब के प्रति सीरियस है तो आप अच्छे से तैयारी कीजिए। परीक्षा होने की जो संभावना है दोस्तों, अक्टूबर के बाद कभी भी परीक्षा हो सकती है। इस नोटिस से ये सब चीज़ों से परीक्षा पर कुछ खास डिले नहीं होने वाला है। देखिए, जिसका भी यहाँ पर पेमेंट इशू है, जाकर ऑफिस में पेमेंट अपना जमा करेंगे डीडी बनाकर, और फिर परीक्षा संबंधित जो प्रक्रिया आयोग की ओर से पहले से ही किया जा रहा है। तो चलिए यहाँ से आप सभी आगे देखिए। तो यहाँ पर हुआ क्या था दोस्तों, देखिए बीएसएससी वेबसाइट के माध्यम से देखिएगा, तो जो नवंबर महीने में जो डेट दिया हुआ था, जो डेट बाद में एक्सटेंड किया गया, तो उस समय क्या हुआ था कि लास्ट में एक सप्ताह पहले वेबसाइट सही तरीके से काम नहीं कर रहा था, बहुत सारे स्टूडेंट का पेमेंट फंस रहा था। तो हो क्या रहा था कि यहाँ पर पेमेंट सक्सेस हो, किसी का हो जाता था, किसी का फेल। कुछ स्टूडेंट ऐसे थे जिसका पेमेंट सक्सेस हो गया, फॉर्म सब कुछ फिलअप हो गया, लेकिन एक सप्ताह 10 दिनों के बाद हुआ क्या था कि बैंक अकाउंट में जो भी आप पेमेंट 700 रुपये या फिर 540 जो भी आप जमा किए थे, वो रिफंड हो गया था। तो स्टूडेंट को यही लग रहा था मेरा तो फॉर्म फ्री में फिलअप हो गया है, चलो अच्छा है, मेरा फी भी रिफंड हो गया। अब देखिए, यहाँ पर ऐसे स्टूडेंट के साथ यहाँ पर समस्या आ गई है। उस समय अगर स्टूडेंट बीएसएससी आयोग के पास कॉल करते या मैसेज करते, ईमेल आईडी जो भी दिया हुआ था, फिर उसी समय इसको सॉल्व कर दिया जाता है। स्टूडेंट यही थे कि चलो मेरा तो फिर रिफंड हो गया, फ्री में फॉर्म फिलअप हो गया। अब देखिए, उसके साथ यहाँ पर अब समस्या आई है।
तो यहाँ पर देखिए जिसको भी यहाँ पर बैंक खाते में पैसा वापस आ गया, ऐसे अभ्यर्थियों को जिन्होंने एक ही बार परीक्षा शुल्क जमा कर अंतिम रूप से आवेदन समर्पित फाइनल सबमिट किया है और देखिएगा परंतु कुछ दिनों के पश्चात, तो वहाँ पर देखिएगा बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट थे जो समझदार स्टूडेंट थे, वो क्या किए कि दोबारा से फिर से पेमेंट कर दिए थे, क्योंकि देखिएगा पेमेंट का ऑप्शन था ही, दो बार यहाँ पर पेमेंट मांगा जा रहा था। पेमेंट आपको देखिए आप अच्छे से इसको ऐसे समझिए। देखिए यहाँ पर हुआ क्या था, जो 11 नवंबर वाला जो डेट था, 11 नवंबर से पहले देखिएगा 10 दिन पहले क्या हो रहा था कि वेबसाइट सही तरीके से काम नहीं कर रहा था। तो स्टूडेंट पेमेंट कर देते थे, बैंक अकाउंट से पैसा कट जाता था, सक्सेस हो जाता था, फिर से पेमेंट मांगा जाता था और एक सप्ताह बाद जब ये फिर रिफंड हो गया तो जो समझदार स्टूडेंट थे दोबारा से पेमेंट कर दिए हैं। तो दोबारा से अगर आप उस समय पेमेंट कर दिए हैं 2 बार, तब आपको ये चीज़ें पेमेंट जमा करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप एक ही बार पेमेंट जमा किए और वो फी आपको रिफंड आ गया, तो BSSC आयोग को तो फी मिला नहीं है फॉर्म का, तो फिर आपका एग्ज़ाम कैसे क्या लेगा, और फिर अगर आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो लास्ट में आपको रिजेक्ट भी कर दिया जाएगा, क्योंकि इस नोटिस के माध्यम से देखिएगा सब कुछ क्लियर कहा गया है। तो यहाँ पर देखिएगा ऐसे अभ्यर्थी जिनके द्वारा एक ही बार परीक्षा शुल्क जमा कर अंतिम रूप से आवेदन फाइनल सबमिट किया गया है और परंतु कुछ दिनों के बाद देखिएगा परीक्षा शुल्क बैंक खाते में वापस आ गई है, को सूचित किया जाता है कि वो एक कोटिवार निर्धारित, यानी आप जिस भी कैटेगरी से, जनरल का देखिएगा अलग फी है, महिलाओं के अलग फी है, तो जिस भी कैटेगरी से आप आते हैं उस अनुसार आपको क्या करना है, वांछित परीक्षा शुल्क की राशि बैंक ड्राफ्ट, यानी बैंक ड्राफ्ट आपको बनाना है। किस बैंक से, तो देखिए इससे रिलेटेड हो सकता है कि एक फिर से नोटिस आए, वैसे बेहतर होगा कि आप स्टेट बैंक के माध्यम से आप ड्राफ्ट बनाइएगा। और ड्राफ्ट कैसे क्या बनाना है, तो यहाँ पर देखिएगा रजिस्टर्ड डाक, जो भी आप बैंक ड्राफ्ट बनाइएगा DD, उसको आपको पोस्ट ऑफिस के माध्यम से BSSC का ऑफिस का ये एड्रेस है, ऊपर में ही देखिएगा, बिहार कर्मचारी चयन आयोग, वेटनरी कॉलेज पटना 14 यहाँ पर 84 और 14 इस तरह से दे दीजिएगा। 6 डिजिट का पिन कोड होता है, मिला करके आपको ये पिन कोड हो गया, यहाँ पर आपको भेज देना है। बाकी बिहार SSC को वेबसाइट जो है वहाँ पर भी एड्रेस सब कुछ दिया हुआ अच्छे तरीके से। तो इसके बाद देखिएगा जो भी सूचना है, यहाँ पर आपको बैंक ड्राफ्ट बनाना है, या तो आप BSSC का ऑफिस पूछताछ काउंटर है वहाँ पर जा कर के आप जमा कर सकते हैं डायरेक्ट ड्राफ्ट। और फिर अगर ये ड्राफ्ट नहीं, अगर आप मान लीजिए दूसरे ज़िला से है, अगर आप घर पे रह रहे हैं, तो फिर आप बिहार SSC ऑफिस आइएगा, पता चला आपको 500,000 और खर्च हो गया, उस कंडीशन में आप रजिस्टर्ड पोस्ट के माध्यम से BSSC ऑफिस भेज दीजिए और भेज दीजिएगा, फिर उसको एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। कार्यालय अवधि में देखिएगा 25 जुलाई से 9 अगस्त। देखिए आपको ज़्यादा समय भी नहीं दिया गया, 15 दिनों का समय दिया गया है, तो आप अपना चेक कर लीजिए। अब चेक कैसे करना है इसके बारे में आगे आप लोगों को बताने वाले हैं। और बैंक ड्राफ्ट कैसे बनाना है, देखिए यहाँ पर ये लिखा रहना चाहिए बैंक ड्राफ्ट में, सचिव बिहार कर्मचारी चयन आयोग पटना, बिहार कर्मचारी चयन आयोग पटना सचिव के नाम से ये आपको बनाना है। तो बैंक पे जाइएगा, फॉर्म वहाँ पर आपको एक दिया जाएगा, उस पर आपको ये लिख देना है बिहार कर्मचारी चयन आयोग सचिव पटना। यहाँ पर इस तरह से यहाँ से लेकर कितना लिखिएगा, सचिव बिहार कर्मचारी चयन आयोग पटना। और फिर जो भी आपका फॉर्म का फ़ी है, फ़ी आपको देख लेना है प्रोस्पेक्टस में, आप जिस भी कैटेगरी से आते हैं इतना का आपको बैंक ड्राफ्ट बना लेना है। या तो आप बिहार SSC का ऑफिस डायरेक्ट जाकर दे सकते हैं, ये नहीं तो जो भी बैंक ड्राफ्ट है उसको आपको रजिस्टर्ड पोस्ट के माध्यम से भेज देना। और पोस्ट जो आप कीजिएगा लिफाफा, उस पर आपको अपना जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर है, नाम है, डेट ऑफ बर्थ है, ये बेसिक डिटेल्स आपको लिख देना है, जिससे पता चल जाए कि आप ही के नाम का ये है। और निर्धारित अवधि में अगर आप बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से परीक्षा शुल्क जमा नहीं करते तो आपके अभ्यर्थित्व रद्द कर दिया जाएगा, यानी आपका कैंडिडेचर रद्द कर दिया जाएगा और यहाँ पर बैंक ड्राफ्ट के अतिरिक्त किसी अन्य माध्यम शुल्क प्राप्त नहीं किए जाएंगे। इसके बाद है देखिएगा अभ्यर्थन सूचना जो है बिहार SSC का ऑफिशियल वेबसाइट पर दी जाएगी, आपको देखते रहना है। अब देखिए यहाँ पर ऐसे स्टूडेंट को यहाँ पर आपको पता कैसे चलेगा, तो देखिए आप सभी देख लीजिए, जिस भी माध्यम से आप पेमेंट किए थे, यहाँ पर फॉर्म जो फिलअप हुआ था नवंबर महीने में, तो आप सभी को पता ही होगा, क्योंकि बैंक से जो भी रिफंड आता है उसका मैसेज सब कुछ मिलता ही है, तो आपको आसानी से पता चल जाएगा। और जिसका ये इशू हुआ था जो भी पेमेंट से रिलेटेड, खास करके वैसे स्टूडेंट जो यहाँ पर देखिएगा 1 तारीख से लेकर के 11 तारीख के बीच में अगर आप नवंबर में किए होंगे तब आपको ज़्यादा इशू हुआ होगा, क्योंकि उसी समय वेबसाइट सही तरीके से काम नहीं कर रहा था। फिर जब डेट एक्सटेंड हुआ तब सही तरीके से वेबसाइट काम कर रहा था। तो ये आपको देख लेना है अपना, अगर आपका फिर रिफंड आ गया है तो आपको ज़रूर दोबारा से बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से पेमेंट कर देना। अब आप बात करते हैं दोस्तों परीक्षा कब होगी, एग्जाम डेट को लेकर। तो देखिए BSSC आयोग का देखिएगा जिस तरह से ये नोटिस समय अनुसार यहाँ पर देखिएगा धीरे धीरे जारी किया जा रहा है, उस अनुसार यही लग रहा है कि परीक्षा में डिले होगा। लेकिन BSSC आयोग है, ऊपर से अगर प्रेशर आता है तो फिर परीक्षा अक्टूबर बाद तुरंत परीक्षा सब कुछ करवा लिया जाएगा। तो आप सभी तैयार हो जाइए। और देखिए अगर आपका सरकारी नौकरी का सपना है, अगर आप चाहते हैं कि अगले आपको 4 महीने में सरकारी नौकरी हो जाए, तो अभी देखिएगा अगर आप में से जो भी स्टूडेंट बिहार पुलिस का फॉर्म फिलअप किया, अच्छे से तैयारी करके एग्जाम दीजिए। 21,391 सीट है, आपको 4 महीने में ही सरकारी नौकरी मिल जाएगा इसी साल। BSSC इंटर लेवल में देखिएगा पिछला इसका रिकॉर्ड खराब रहा, 8 साल में यह भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट हुआ है। अगर मान लीजिए इस बार भी अगर डिले हो गया तो 3-4 साल, अभी देखिएगा 1 साल होने जा रहा है, अभी तक तो पेमेंट का ही चल रहा है, डॉक्यूमेंट अपलोड एडिट यही सब चीज़ों का ऑप्शन दिया जा रहा है। और
और परीक्षा का कुछ पता नहीं है, पता चले 4-5 साल इसमें भी लग जाए। तो बिहार पुलिस का आप सभी अच्छे से तैयारी करके एग्ज़ाम दीजिए, सिलेबस सब कुछ अपडेट हुआ है। और देखिए आप पता चले कि बिहार पुलिस को आप सीरियस लेकर एग्ज़ाम नहीं दे रहे हैं और कट ऑफ सब कुछ हाई चला गया, फिर पता चले कि आपका 1 नंबर 2 नंबर ले नहीं हो, तो बेहतर होगा कि आप सभी अच्छे से तैयारी करके दीजिए। और फुल तैयारी के लिए आप सभी हमारे एप्लीकेशन सक्सेस प्लैनेट के साथ जुड़ सकते हैं, सुपर क्रैश कोर्स के साथ। जो भी सिलेबस अपडेट हुआ है NCERT बेस्ड बिहार बोर्ड, उसका आप लोगों को शॉर्ट नोट्स सब कुछ प्रोवाइड करवा दिए हैं सभी सब्जेक्ट का। तो आप सभी अच्छे से 10-15 दिन जो भी आपके पास समय है रिवीजन करके अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए, जिससे आपका बिहार पुलिस में फ़िलहाल जॉब हो जाए, सिलेक्शन हो जाए। और बाकी बिहार SSC इंटर लेवल का देखिएगा तो नोटिस ये सब चीज़ें जारी किया जा रहा है, तो ये होगा क्या कि भर्ती प्रक्रिया डिले होगा। तो यहाँ से दोस्तों आप लोगों को सभी चीज़ों के बारे में क्लियर हो गया। तो आप सभी इस वीडियो को पूरा अच्छे तरीके से देख लीजिए, क्योंकि ये आपके लिए ज़रूरी है। अगर आप इसको अभी ध्यान नहीं दीजिएगा, फिर जब आपका फाइनल सिलेक्शन होगा उस समय आपको दिक्कत आएगा। और हर एक चीज़ के बारे में हम आप लोगों को समय रहते जानकारी दे देते हैं, फिर आप यही कहिएगा कि हम रिजेक्ट हो गए, मेरा सब कुछ मार्क्स अच्छा था लेकिन नौकरी ही नहीं हुआ।